हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका श्रीवर्स चैनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीज बेलोन को बोलती है मैं आपको देखना चाहती हूँ, और ये बात बता के वो सोचने लगती है वो मुझे अभी गुस्सा होके सजा सुनाने वाले हैं, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही। वही एक इंसान है जो मुझे मेरा प्यार का एहसास दिलाते हैं, और उसी टाइम पे उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। वो जब देखती है सामने उसका प्यार ही है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और सोचने लगती है क्या मैं इतने चाहने लगी हूँ जो मुझे इल्यूशन होने लगी। डेस्टर्ड मेरा प्यार, क्या मैं ये सपना देख रही हूँ? फिर डेस्टर्ड उससे वापस किस कर देता है और बोलता है तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? साफ दिल वाली लगभग सीधी साधी राजकुमारी के बारे में जिसने पड़ोसी राज्य के एक मरते हुए युवराज को पनाह दी। लीस बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब है मुझे कोई जानकारी नहीं थी पहले राजकुमार और अब के सम्राट कैसे दिखते हैं। फिर वो रुकते हुए पूछती है तो फिर आपने कैसे? महाराज आपने कैसे? डस्टर बोलता है कैसे मतलब मैं कैसे जिंदा बच गया? पास आके बोलता है मुझे कहना ही हो गया, ये सरासर किस्मत है। अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि जब मेरे पास युद्ध छेड़ने का समय था तो मैंने तुम्हारे पास लेटर क्यों नहीं लिखा? लीस बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्टनीज से सत्ता पाने के लिए कितना संघर्ष किया है पूरा एनन भी जानता है। मैं बस कल्पना ही कर सकती हूँ कि सिंहासन पाना कितना मुश्किल रहा होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपके पास किसी और चीज के लिए भी समय नहीं है। और मन ही मन सोचती है क्या हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो 5 साल पहले हुआ था? क्या वो विश्वास करेंगे कि मैंने उनका जान बचाने के लिए ही उनका दिल तोड़ा था? फिर बोलती है ऐसा लगता है जैसे आपको ढूंढने में इतना समय लग गया। फिर लीज सोचती है तो डेस्टर को कुछ बिना बताए भी उन्हें पता है कि मैं उन्हें धोखा नहीं दिया था। फिर वो हक कर लेती है और सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है उसकी मेड उसके लिए एक सुंदर सा छोटा सा चॉकलेट केक लेके आती है। फिर वो सोचने लगती है अब हम एक हो चुके हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर इस महल में बाकी रानियां बहुत ही नफरत करती है और बहुत ही जलन होती है मेरी वजह से, मुझे ये अच्छी तरह से पता है। फिर अगले दिन आती है और वो ये सोच के जाती है मैं महाराज को बोलूंगी कि वो मुझे ऐसे ही गिफ्ट ना भेजा करे। वो बाकियां महारानी के बाद भी ये याद करने लगती है और उसी टाइम उसको एक स्मेल आती है। वो जब देखती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, फिर एक कमरा होता है। जब वो कमरा खोल के देखती है वहाँ पे एक मेड पड़ी होती है और उसमें से खून बह रही होती है। वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है कोई है? फिर वहाँ पे पीछे जब देखती है दरवाजे खोलने जाती है तब दरवाजे भी बंद कर चुका होता है, बाहर से कोई लॉक कर दिया। फिर वो बहुत ही घबरा जाती है और ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिल्लाने लगती है हम यहाँ पे फंस चुके हैं। इविस्का की बात भी उसे याद आती है। फिर उसे पता चल जाती है कि वो फंस चुकी है, कि एक षड्यंत्र था। और जब पीछे घूम के देखती है वहाँ पे जो मेड बना हुआ था वो भी उसका असली रूप में आता है और उसे कोई मेड नहीं होता, वो एक आदमी होता है। फिर वो बहुत ही घबरा जाती है मैं इस तरह से कैसे फंस गई, और उनका प्लान के बारे में उसे सारा अच्छे से पता चल जाती है और ये सब काम किसकी हो सकती है ये बात भी उसे पता चल जाती है। फिर वो लड़का को परेशान होते हुए बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर पता चलेगी, महाराजा को पता चलेगी तो तुम्हें वो जान से मार देंगे। फिर वो फिर से चिल्लाने लगती है यहाँ पे मैं फंस गई हूँ, कोई है तो बचाओ, दरवाजा खोलो। उसके बाद उसके हाथ से भी खून बहने लगता है और वो लड़का बोलता है मुझे माफ करिए, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। फिर वो भी देखती है कि वो कांप रहा होता है वो लड़का। फिर वो लड़का बोलता है ये डोर अभी खुलने वाला नहीं है, अभी अगर आप ऐसे ही चिल्लाएंगे बिल्कुल नहीं खुलेगी। तभी तो आप ऐसे चुप रहिए और मुझे मेरी बातों का विश्वास कीजिए कि मैं आपको कोई भी हानि पहुंचाना नहीं चाहता, मुझे बस ये सब करने के लिए कहा गया है। फिर वो भी सोचने लगती है कैसे मोनाबेला दूसरों को परेशान करती है और उसे समझ आ जाता है ये सब मोनाबेला की ही हरकतें होगी। फिर वो लड़का बोलता है बात करना बंद करिए और मुझे माफ करिए, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। और उसका बाल बिखरने लगता है और उसके कपड़े भी फाड़ने लगता है। लेस भी बहुत डर जाती है और उसी टाइम पे दरवाजा खुलता है और वो धड़ाम करके नीचे गिरती है और चारों तरफ जब देखती है कि मेड के साथ साथ वो प्रिंसेस मोनाबेला भी है और सिपाही को लेके भी आ गई है। और वो चिढ़ाते हुए बोलती है कि देखो इसे, तो किसके साथ है मुझे पता भी नहीं है, इसके बाद कैसे मुंह दिखा पाएगी किसी को। और
महाराजा को क्या जवाब देगी। वो आदमी भी चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मेरे ऊपर दया करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लीस भी चिल्लाते हुए बोलती है, हम इस रूम के अंदर फंस गए थे और हमें फंसाया गया था। वो मोनाबेला मन ही मन सोचता है, मैं भी देखूंगी कैसे वो बच पाएगी। उसके बाद सबके सामने उसे लाया जाता है और ये बात क्लियर करने के लिए उसे बोला जाता है। मन ही मन सोच रही होती है, मैं अभी क्या जवाब दूं, क्या मुझे वो विश्वास करेंगे। और उसी टाइम पे डस्टर बोलता है, तुम चलते हुए कैसे फंस सकती हो, और मुझे अच्छी तरह से पता है जब जरूरत पड़ती है उसका मदद करने के लिए तुम चले जाते हो। फिर वो सोचती है, पर आपको कैसे पता। डस्टर बोलता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे हाथों से ही पता चल रहा है कि तुमने दीवार में कितने जोर से धक्का मारा था। अगर ऐसा नहीं होता, तुम्हारे हाथ की निशान ही बता रही है तुमने कितने फोर्सफुली दीवार को खोलने की कोशिश किया था। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे बात करने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है, और ये एनन की लैंग्वेज हमें तो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद लीस बोलती है कि मुझे माफ करिए, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी वो महारानी भी सबक सीख पाएंगी। ये सब बातें सुन के डस्टर बहुत गुस्से में आ जाता है। और उसी टाइम पे डस्टर का छोटा भाई वो आता है और बोलता है कि माफ करिएगा, मैं बहुत लेट हो गया, पर मैं अभी आ गया हूँ जब सारा क्वेश्चन का आंसर और सारा बात का पता चल जाएगी, और मैंने सारा डिटेल्स और मैंने सारा विटनेस के साथ में आया हूँ, और मैं आपको। उसके बाद बोलता है कि पहला विटनेस को आगे लाया जाए। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है। डस्टर का भाई बोलता है, ये रही हमारा पहला विटनेस। उसका बात बताती है, ये यंग लेडी हमारे महल में काम करती है, गलती से महारानी मोनाबेला का कपड़े वो खराब कर दी, जिसके वजह से वो कपड़ा जल गई थी। उसके बदले महारानी मोनाबेला ने उसके सिस्टर को तो कुछ नहीं कर पाई, पर उसको बड़े भाई को टारगेट किया और उससे ये कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इस कपड़े का दाम। वो छोटी बच्ची के बदले उसका भाई भी कुछ भी करने के लिए तैयार था, और उससे बोला गया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे बहन को बेचा दिया जाएगा। फिर वो लड़का को बोला गया, ये कपड़े का दाम 7,000 गोल्ड कॉइन है, और तुम अगर नहीं दे सकते हो तो तुम्हें मेरी बात सुनना होगा, या फिर मैं तुम्हारी बहन को बेच दूंगी। इस वजह से उसे ये सब करना पड़ा है, और उसे भी फंसाया गया, और प्रिंसेस लीस को भी फंसाया गया है यहाँ पे। फिर वो घमंडी लड़की बोलती है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं हो सकता, ये सब कुछ झूठ है। डस्टर का भाई बोलता है, और वो जो कपड़े की रेट है उसका रेट का भी मैंने पता कर लिया है, वो कपड़े का दाम 5,000 गोल्ड कॉइन है, 7,000 नहीं। उसके बाद वो घमंडी लड़की सोचती है, क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं पर उनको एग्जैक्ट रेट पता भी नहीं होगा, और मैं क्या बहाना करूं। फिर डस्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है जब प्रूफ हो जाता है कि लेस की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया गया था। तो वो ऑर्डर देता है, प्रिंसेस मोनाबेला के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को बंदी बनाया जाए। लेस सोचती है कि वो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, और वो मुझे एक बार भी सवाल नहीं किया, मैंने वो रूम के अंदर क्यों गई, क्या मुझे इतना विश्वास करते हैं। उसके बाद बोला जाता है, प्रिंसेस लेस आप बताइए आपकी क्या राय है। वो देखती है पीछे वो बच्ची खड़ी हुई, फिर वो बोलती है कि मैं बताना चाहती हूँ इस बारे में, और ये लड़का का कोई भी गलती नहीं है, उसने मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं किया। वो जो रस्सी लगा होता है, रस्सी बांधा होता है, वो रस्सी भी खोल दिया जाता है, और उसी टाइम पे और उसकी छोटी सिस्टर भी आके हक कर लेती है। डस्टर भी बोलता है, मैं तुम्हें वापस पूछ रहा हूँ, तुम मुझे सही सही सच बताओ। हाँ योर हाइनेस, प्रिंसेस लेस जो जो बात बोले हैं वो सब सच है, मैंने बस जो जो मुझे कहा गया था, धमकियां दिया था, इसलिए मैं ये काम करने के लिए मजबूर हुआ। उसके बाद बाकी महारानियां भी बोलते हैं, इसमें हमारे कोई गलती नहीं है, ये सब मोनाबेला की प्लान था, इसमें हम बिल्कुल भी भागीदारी नहीं है। और वो मोनाबेला चिल्लाते हुए बोलती है, आप ये चीप नौकरों के बात कैसे विश्वास कर सकते हैं, और मैं ये एम्पायर के रानी हूँ, आप लोग मेरी बात कैसे नहीं विश्वास कर सकते। फिर वो उसे बंदी बना के उसे खींचते हुए ले जाते हैं। डस्टर ऑर्डर देता है अपने थाइस में बैठने के लिए, प्लीज यहाँ पे आओ, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद और बहुत भी लोग आए होते हैं, वो खत्म होता है। खत्म होने के बाद सारे चले जाते हैं, और बहुत ही ऐसा रूमर्स फैल जाते हैं, बहुत अनाप शनाप बातें बोल रहे होते हैं, उसके बारे में भी बोल रहे होते हैं। देखते हैं ये कितने दिन तक चलेगा। माना ये सुंदर है,
पर देखते हैं ये भी कितने दिन तक टिक पाएगी। और भी लोग बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज की इसी प्रिंसेस से ही एम्पायर की कोख से ही उनका वारिस निकलेगी।